आज 29 अप्रैल को हमें एक और बहुत बड़ी कहानी मिल रही है। कहानी है कि दाऊद की मौत हो गई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई भी बात कहने से इनकार कर दिया है कि दाऊद जिंदा हैं कि नहीं है। लेकिन ये आप जरा देखिए, इस व्यक्ति की अगर आपको शक्ल इसकी पहचान में आ जाएगी। ये आपकी बाईं तरफ दाऊद इब्राहिम है, उसके बाद उनके छोटे भाई हैं जिनका नाम अनीस इब्राहिम है, और तीसरा और सबसे ज़्यादा शातिर आदमी दाऊद के गैंग में छोटा शकील। ये आपको अपने बिल्कुल दाईं तरफ मिलेगा। सवाल ये इतनी बड़ी कहानी क्यों ये पिछले 2 साल से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये क्यों इसको नहीं बता पाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी काफी बातें करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स बोलते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो फिर इतने लोग कश्मीर में आर्मी के मर क्यों रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जरा थोड़ा सा जो दाऊद की मौत के बारे में अभी तक हमको जो खबर मिल रही है, वो खबर ये है कि 2 दिन पहले दाऊद इब्राहिम को बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ और 29 तारीख को उन्होंने आज सवेरे मेडिकल ट्रीटमेंट को भी दाऊद इब्राहिम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। 2 साल से दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। अभी भी छोटा शकील ने एक प्रेस रिलीज कहिए, आप प्रेस रिलीज कहिए, कुछ और कहिए, वो बोला है कि दाऊद जिंदा है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि सवाल दाऊद का नहीं था। अगर उनको ये पता लग जाता है कि दाऊद बीमार चल रहा है सीरियसली, तो वो इससे जो दाऊद के गैंग के लोग हैं, छोटा शकील पर्टिकुलरली जो सबसे ज़्यादा इनमें से बदमाश शातिर है इस गैंग में, और ये पर्टिकुलरली जो आप देखिए, ये जो छोटे वाला आपको तिकोना, एक सेकेंड माफ़ कीजिए, ये दाऊद की दाईं तरफ अनीस, और अनीस के दाईं तरफ छोटा शकील। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो सिर्फ इन 3 आदमियों को हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज लिक्विडेट कर सकती हैं, और बाकी जो ये 3 आदमी इस्लामिक जितना भी टेरर इंडिया में हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं उनके नाम भी आपको पढ़ के बताता हूं। इकबाल भटकल, इंडियन मुजाहिदीन को बनाने वाला, रियाज भटकल कराची में, और यासीन भटकल, ये 3 लोग हैं जो पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तानी आर्मी की ये लोग मदद करते रहे हैं। 2-3 बातें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। दाऊद इब्राहिम बंबई में पैदा हुआ। इसके पिताजी बंबई के ऑर्डिनरी पुलिस कांस्टेबल थे, और पता नहीं कहीं दाऊद को लगा कि अपने बाप की तरह अगर मैं कांस्टेबल बन जाता हूं, तो उसको कुछ लगा कि इससे उसको दाऊद वाज लुकिंग फॉर अ ज़्यादा बड़ा चैलेंज ढूंढने की कोशिश में थे। जैसे क्राइम होता है, छोटे छोटे क्राइम से दाऊद ने आगे जाना शुरू किया। सबसे बड़ी बात जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, हिंदुस्तान में जो क्रिकेट की मैच फिक्सिंग होती थी, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन और बहुत सारे लोग पकड़े गए, और जिस इन्वेस्टिगेशन को मेरी
रिट के ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इन सब क्रिकेटर्स को कि सर्च की जाएं, रेड्स की जाएं, और उसमें बहुत सारा पैसा मिला था। और दाऊद एक बहुत बड़ा प्लेयर था दुबई के अंदर। मैचेस इंडिया पाकिस्तान के होते थे और सारे मैचेस फिक्स होते थे, और दाऊद का बहुत बड़ा पैसा हिस्सा वो यहाँ की भारत की अथॉरिटीज़ को पहुँचाता था और खुद भी इकट्ठा करता था। और भी कई बातें हैं दाऊद के बारे में। बम्बई के मालाबार हिल जो कि सबसे महंगा हिस्सा है, उसके अंदर मुझे मालूम है क्योंकि मैं बम्बई में कमिश्नर था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ दाऊद ने मालाबार हिल्स में खरीदी हुई थी। उसके साथ दाऊद पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ जाए। राम जेठमलानी के थ्रू उन्होंने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को उसने एक ऑफ़र भेजा था कि मैं भारत आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप मुझे जेल में बंद कर दें। मैं जेल से छूटना नहीं चाहता, मेरी ट्रायल चलने दीजिए, और जब लगे आपको जो भी है वो मैं फेस करने को तैयार हूँ। भारत सरकार ने उसकी इस ऑफ़र को नहीं माना। एक और बात हम आपको बताएं कि हमारे हिसाब से दाऊद की इन्वेस्टमेंट सिर्फ बम्बई के अंदर, क्योंकि वो बम्बई में पैदा हुआ था, बम्बई को समझता है, हमारे हिसाब से कम 40 या 50 हज़ार करोड़ रुपए तक है। और इतना बड़ा फेलियर मैं मानता हूं इसको मोदी गवर्नमेंट का भी। पिछले 2 साल से वो इस हालत में नहीं था कि बाहर निकल सके, क्योंकि वो जो 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हैं वो हैं तो हिंदुस्तान के लोगों की, क्राइम से आई हैं, टेरर से आई हैं, मैच फिक्सिंग से आई हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग से आई हैं। और मुझे बड़ा ये दुख होता है इस देश के बारे में कि इतना बड़ा एक गैंग जो हिंदुस्तान के को अफेक्ट कर रहा था, उसके बारे में हम जान नहीं पाए। बम्बई के जो अटैक हुए थे वो दाऊद ने प्लान किए थे, जो बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद उसके रिटेलिएशन में उसने किया था। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन आज इस कहानी को हम इतना ही छोड़ के चलें कि दाऊद की मौत हो चुकी है। थैंक यू।